वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसी के बाद वो सेकंड पार्ट के ऊपर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹300 अमाउंट्स टू ₹405 एट 5%। कितने वर्षों में ₹300 की राशि 5% पर ₹405 हो जाएगी। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए एक हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है और प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 300 हमें प्रिंसिपल दे रखा है। सेकंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है अमाउंट, और अमाउंट हमें कितना दे रखा है 405। बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कितने रुपए थे जी, 300 रुपए थे और वो कितने हो गए, 405 हो गए। इसका मतलब आप लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मेरे पास 405 है, 405 में से मैं 300 को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया दैट इज 105। अब ये जो 105 आया है ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि टाइम कितना लगेगा। तो अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 105, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 300, रेट हमारे पास कितना है 5%, टाइम हमसे पूछा है और अपॉन 100। तो जब हम इसे काटेंगे, देखिए 20 से 20 कट गया, 5 से इसे काट लीजिए 2 और 1 21, 3 से 21 कट गया, कितना आ गया 7। तो हमारे पास जो टाइम आ गया वो कितना आ गया 7 ईयर्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट इज कितना 7 ईयर। 11th क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है 7 ईयर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एमनम, फाइंड द रेट परसेंट। और वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। आप एक बात याद रखिएगा, देखिए जब कभी भी आप लोगों को कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में दी है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी प्रिंसिपल, यानी कि आपको 1/4 दिया है। तो आप एक बात याद रखिए, शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास कि जो हमारे पास ऊपर की टर्म होगी हमेशा फ्रैक्शन में, वो हमारे पास क्या होता है जी, इंटरेस्ट होता है। जो भी ऊपर की टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और जो नीचे की टर्म होती है वो हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ऊपर की टर्म को क्या मानेंगे, इंटरेस्ट मानेंगे, और नीचे की टर्म को आप क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। अब आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना आ गया 1 रुपीज, तो इंटरेस्ट की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 1 रुपीज। प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया 4। मैंने आपको बताया कि 4 कैसे आया, जो भी फ्रैक्शन आप मानेंगे तो ऊपर न्यूमिनेटर को आप हमेशा इंटरेस्ट मानेंगे और डिनोमिनेटर को आप हमेशा क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि दर प्रतिशत और समय बराबर है, यानी कि दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। तो 4 से ये 100 कट गया, कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दैट इज कितनी आ गई 25। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आर इज इक्वल टू कितना 5 ईयर्स, यानी कि रेट 5% और जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर दे रखी थी कि रेट और जो समय की प्रतिशत है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो राइट आंसर इज योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरह से क्वेश्चन है। कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम।
फिर से वही बात होगी कि मैंने आपको बोला है कि ऊपर की टर्म जो है वो क्या आएगी, हमारे पास हमेशा इंटरेस्ट आएगी। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया 1, प्रिंसिपल कितना है 25 है, रेट और जो टाइम है वो दोनों बराबर है, तो उसको मैंने आर मान लिया अपॉन 100। तो 25 से 100 कट गया, आ गया मेरे पास 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो सिंपली इसका क्या मतलब हो गया कि रेट आपके पास कितना आ गया जी 2, और टाइम आपके पास कितना आ गया 2। यानी कि आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर मेरे पास कितना आ गया जी सी आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। सेम क्वेश्चन आ गया जी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अब 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, अब मैंने आपको क्या कहा कि जो ऊपर की टर्म है वो हमेशा आपके पास क्या आएगी इंटरेस्ट आएगी, तो आप 4 क्या ले लेंगे इंटरेस्ट ले लेंगे। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 9 है, नंबर ऑफ ईयर और जो टाइम है वो दोनों क्या है बराबर बताए हैं, तो आर इंटू आर अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये इधर चला जाएगा, ये आपके पास बन गया 400/9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, जब इसका अंडर रूट किया जाएगा तो अंडर रूट 400/9 इज इक्वल टू आर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपकी 20/3, 20/3 को अगर आप तोड़ेंगे तो दैट इज 6 होल 2/3%। ये आ गया 6 होल 2/3% रेट आ गया। अगर आपसे मान लीजिए आपके पास आंसर तो आ गया दैट इज 6 होल 2/3, लेकिन अगर आप लोगों से टाइम पूछ लेता तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 6 ईयर्स तो आपके पास सिंपल कंप्लीट आ ही गए। अब दूसरा जो है वो 2/3 ईयर्स है। 2/3 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट गया, आ गया 4, यानी कि हमारा आंसर बन गया, जो हमारा आंसर बना है वो बना है 6 ईयर्स 4 2 और 8 मंथ। अगर आपको टाइम पूछा जाता तो ये आप लोगों का टाइम होता 6 ईयर एंड 8 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है यहाँ पे रेट ही पूछा है क्वेश्चन में, तो 6 होल 2/3% जो है आपका आंसर आएगा। तो 14 का आंसर आ गया हमारे पास ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी becomes 4 times itself in 12 year at simple interest, what is the rate %? साधारण ब्याज पर धनराशि 12 साल में 4 गुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो मैं पहले बता चुका हूं उसे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो परसेंट में है वो हमेशा रेट इनटू क्या होता है टाइम। हमेशा याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। जो परसेंटेज है सिंपल इंटरेस्ट की वो क्या होती है रेट इनटू टाइम। अब अगर कभी भी आपके पास कोई भी पैसा अगर डबल होता है तो आपको उसमें 100% इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई चीज़ 3 टाइम होती है तो उसमें 200 टाइम आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई चीज़ 4 टाइम होती है तो 300 टाइम आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है, कहता है कि सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इटसेल्फ इन 12 ईयर। देखिए अगर कोई चीज़ 4 गुना हो रही है इसका मतलब कि आपको 300% क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। 300% क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी मैं आपको बताया है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे आपको रेट तो निकालना है लेकिन टाइम उसने क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या निकल जाएगा रेट निकल जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू 300/12। तो 300 को 12 से अगर मैं काट दूं तो
12 से अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, 25%। तो 25% जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कभी भी अगर कोई भी चीज़, देखिए मैथ्स के अंदर अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहा जाता है कि कोई चीज़ इससे दुगनी हो रही है, तो दोगुना का मतलब है उसमें 100% आपके पास क्या होगा, ब्याज होगा जी। अगर 3 गुना हो रही है तो 200% जो है ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा ये फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम इटसेल्फ इन 10 ईयर। अब देखिए 3 गुना हो रही है, 3 गुना का मतलब कितना ब्याज, 200% ब्याज। कितने सालों में हो रही है, 10 सालों में हो रही है। हमें क्या निकालना था, रेट निकालना था। तो डायरेक्टली रेट हमारे पास कितना आ गया, 20%। देखिए कितना आसान क्वेश्चन अगर आप समझे तो बन जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 year। एक धनराशि को 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर रखा गया। Had it been put at 4% higher rate, यदि उसे 4% अधिक पे रखा जाता, यदि उसे 4% अधिक पे रखा जाता तो उसे 600 रुपये अधिक मिलते। फाइंड द सम, मूलधन ज्ञात करना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एक बात याद रखिए कि इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल का हमेशा क्या होता है जी, सेम होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या बात हुई है, यहाँ पे उसने बोला है कि मैंने किसी चीज़ को 3 साल के लिए रखा है, राइट, और 4% हायर रेट पे रखा है। अगर 3 साल के लिए रखा है और 1 साल का 4% अधिक मिल रहा है तो 3 सालों में कितने परसेंट अधिक मिल जाएगा, 12% अधिक मिल जाएगा। अब ये जो 12% है ये क्वेश्चन में उसने बता रखा है किसके बराबर है, 600 के बराबर है, क्योंकि उसको 600 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ये जो 600 रुपये अधिक मिल रहे हैं उसे, ये जो 600 रुपये अधिक मिल रहे हैं इस व्यक्ति को, ये 4% हायर रेट की वजह से मिल रहे हैं। जो उसने 4% रेट हाई रखा है कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, यानी कि 12% इज इक्वल टू कितना, 600। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को कहता है, सम निकालने को कहता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सम जो है होता है वो हमेशा क्या होता है, खुद में 100% होता है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 12 से 60 कट गया 5, तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 5000। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया दैट इज इक्वल टू कितना, 5000। दैट्स इट। देखिए कोई फॉर्मूला कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा कंसेप्ट समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 6 ईयर, हैड इट बीन बी पुट एट 4% हायर रेट। और फिर से वही बात है, देखिए 6 सालों के लिए रखा गया है और 4% से रखा गया है। अब देखो अगर 6 साल के लिए 4% पे रखा है तो सिंपल सी बात है उसको कितने परसेंट अधिक मिला होगा, 24% अधिक मिला होगा। और वो 24% किसके बराबर है, 960 के बराबर है। हमें सम निकालने को कहता है। सम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सम हमारे पास कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट गया, 24 चौके 96, तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज कितना आ गया, 4000। तो 4000 हमारे पास जो है वो क्या आ गया, सम आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर, हैड इट बीन पुट एट 5% हायर रेट। अब 5% हायर रेट है और 2 साल है, तो जो टोटल इंटरेस्ट अधिक मिलेगा उसे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। अब ये जो 10% है ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें 100% निकालना है, सम निकालना है। देखिए 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो हमारे पास जो सम आ गया वो कितना आ गया, 1250। तो 1250 इज द राइट आंसर हमारे पास सम का। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखिए। अब 20th क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पहले हायर कह रहा था, अब उसने लेस कह दिया है। कंसेप्ट क्वेश्चन का सेम है, 5% रेट है और 4 साल हैं, तो टोटल देखिए कितना बन गया है, वो 20% बन गया है। और 20% किसके बराबर आ गया, 125 के बराबर आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 20 से इसे काट दीजिए, कितना आ गया, 5। तो
इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, 10 2, दिस इज इक्वल टू 625। तो आंसर ठीक कर लीजिएगा, राइट आंसर इज 625। यहाँ से आप आंसर ठीक कर सकते हैं। जो राइट आंसर आएगा दैट इज योर 625। 625 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। सेम इंटरेस्ट रेट लोअर बोला है तो आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22nd क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1125 इन 5 साल। मतलब कुछ पैसे थे जो कि 5 सालों में 1125 हो गए हैं, और 1200 हो गए हैं वो कितने सालों में, 8 सालों में। देखिए 1125 हुए हैं 5 सालों में और 1200 हो गए हैं 8 सालों में। कितने साल का फर्क आया, 3 साल का फर्क आया। यानी कि देखिए 5, 9 में से दोगे 7। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 75 रुपये मिले हैं ये 3 साल का ब्याज मिला है। हमेशा याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा 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 सेम होता है। अब यहाँ पे जो 300, ये जो 75 आया है ये 3 साल का ब्याज है। यानी कि अगर 3 साल का ब्याज 75 है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 25 हुआ। अब ये जो 1125 रुपये बने हैं ये कितने सालों में बने हैं, ये बने हैं 5 सालों में। यानी कि इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा होगा। तो 25 इंटू 5, 25 को 5 से हम गुणा कर देंगे, राइट। तो 25 पंजे 125। यानी कि अगर 1 साल का ब्याज 25 है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 125 होगा। अभी जो 1125 है, 1125 में से हम 125 क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो जब हम इसमें से 125 जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रिंसिपल आ जाएगा। और उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे प्रिंसिपल ही पूछा था। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि कोई धन जो है वो 8 सालों में 1200 हो रहा था और 5 सालों में 1125 हो रहा था। यहाँ पे 3 साल का अंतर था, यानी कि 3 साल के अंदर उसे 75 रुपये जो है वो क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था। अगर 3 साल का ब्याज 75 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 25 हुआ। तो हमें 5 साल का ब्याज निकालना है। 5 साल का ब्याज क्यों निकाला है, क्योंकि ये 5 सालों में हुआ। अगर 8 साल का निकालना है तो आप 8 साल का भी निकाल सकते हो। 25 को 8 से गुणा कर दीजिएगा, 200 आ जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमारा फिर भी सेम ही आएगा, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि कोई धन जो है वो 600 रुपये हुआ है कितने सालों में, 5 साल में, और 560 हुए हैं कितने सालों में, 3 सालों में। यानी कि 2 साल में उसे कितना ब्याज मिला है, 40 रुपये ब्याज मिला है। तो 5 और 3 का अंतर कितना है, 2। 600 और 560 का आंसर कितना है, 40। यानी कि 2 साल का ब्याज कितना है, 40 रुपये है। अगर 2 साल का ब्याज 40 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 20 रुपये हो गया। अगर 1 साल का ब्याज 20 रुपये हुआ तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 60 हो गया। अगर 3 साल का ब्याज 60 आ गया है तो हमारे पास 560 अमाउंट है, उसमें से 60 मैंने माइनस कर दिया, तो मूलधन मेरे पास कितना आ गया, 500 मेरे पास मूलधन आ गया। यानी कि जो मूलधन है दैट इज कितना, 500, राइट। कि 27th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है कि एक साहूकार की वार्षिक आय 66 रुपये से अधिक हो जाती है जब ब्याज की दर 7% से 9% हो जाती है। अब यहाँ देखिए कि ब्याज की दर जो है वो 7% से 9% हुई है। यानी कि ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 2% की बढ़ोतरी हुई है। इस 2% की वजह से उसे कितने रुपए ज़्यादा मिले हैं, 66 रुपये ज़्यादा मिले हैं। हमसे उसने कैपिटल पूछी है, यानी कि कितना पूछा था, 100% पूछा था। तो राइट आंसर इस कितना, 3300 आपका प्रिंसिपल आ गया। तो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27th के बाद अगला क्वेश्चन है 28 में क्या कहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24th क्वेश्चन। और 24th क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है,
कहता है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 4 साल। एक धनराशि 8 साल में दोगुना हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज़ दोगुना होती है तो उसमें कितना ब्याज मिलता है, 100% ब्याज मिलता है। अब ये जो दोगुना हुई है ये कितने साल में हुई है, 8 साल में हुई है। इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 4 फोल्ड, 4 फोल्ड का मतलब है कि ये 300% कितने साल में हो जाएगी। अब देखिए 100 का 300 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इधर 8 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो राइट आंसर इज कितना, 24।